जय हिंद। आपके काम की चीज़ें, अगर आप टीचर हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं और या फिर पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो सारी वीडियोस आपके काम की होने वाली है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके बच्चे कैसे सही पढ़ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है और उन समस्याओं का क्या क्या समाधान है जो पेरेंट्स फेस करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स कहाँ पे गलती कर देते हैं और उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। YouTube चैनल पे सिर्फ YouTube चैनल बनाना, वीडियोस डाल देना, सब्सक्राइबर बढ़वाना, क्या सिर्फ यही मकसद है हमारा, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे काम की चीज़ है जो यकीनन आपके काम आएंगी, आपके बच्चे का विकास करेंगी और ये चैनल आपका और आपके बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम प्री नर्सरी से और 12th तक क्लास पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्री नर्सरी के बारे में। प्री नर्सरी का बच्चा सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे पहली क्लास का होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इसके बारे में बहुत चिंतित हो जाते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, आपने फौज में जब रेस बच्चे लगाते हैं तो वो रेस ज़रूर देखी होगी आपने मूवीज़ या टेलीविज़न पे। उसमें हर बच्चे की 2 टांगें होती है, 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है, एक मुँह होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। आप अपने बच्चों को कभी भी ऐसी बात मत बोलिए जिससे उन्हें बुरा फील हो। जैसे आप बोल देते नालायक है, कुछ नहीं आता है, फलाने का बच्चा इतना कर लेता है, तुमसे ये भी नहीं बन रहा है। अगर 10 बच्चों की रेस लगवाई जाए तो 10 के 10 बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते, ना ही 10 के 10 बच्चे लास्ट आ सकते हैं। ये सीखने वाली बातें हैं जो कुछ पेरेंट्स गलती कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या बताऊंगा इस बारे में, तो उस पर बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे प्री नर्सरी की हिंदी, इंग्लिश और मैथ में इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्कूल में नहीं मिलेगी, ट्यूशन में नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ हम आपको देंगे वो चीज़। सीधी सी बात है कि आप यूट्यूब देख रहे हो, हमारी वीडियोज़ देख रहे हो, क्यों देखोगे, आपको क्या बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट की हम बात कर लेते हैं। जो काम आपके बच्चे का स्कूल में नहीं होता है, ट्यूशन में नहीं होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, विद प्रूफ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा। पेरेंट्स की समस्या पे बात कर लेते हैं। पेरेंट्स की समस्या होती है कि छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा याद नहीं कर पाता है, सुनाता नहीं है, या अभी तो उसको 6 महीने हो गए हैं, या कोरोना की वजह से पिछला साल ऐसे ही चला गया, बच्चा पूरे साल घर पे रहा और ये साल भी ऐसे जाने वाला, क्या करें। इन सब का समाधान है, सिर्फ बातें ही नहीं है, करके भी दिखाएंगे। आप सिर्फ वीडियोस देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन जो चीज़ दे रखी है वो आपके काम की है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते, पेरेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं। आप पैसा दे के विद्या प्राप्त करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से विद्या प्राप्त कराई जा सकती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हमें बात करनी चाहिए। सबसे अहम मुद्दा होता है हमें हमारे बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए। कमाल की बात है, हैरान करने वाली बात है, आपका दोस्त, अगर आप वीडियो देखने वाला अगर जेंट्स है, तो आज अगर आपके दोस्त का फ़ोन आ जाए तो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगातार आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा सकते हो। ये सच है, बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है वो स्वीकार कीजिए। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप 2-2, 3-3 घंटे टेलीविज़न के सामने बात कर सकती हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप पड़ोस में बात कर सकती हैं, लेकिन 20 मिनट आप बच्चे को नहीं दे सकती। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, अच्छा पढ़ा लिखेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लेडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ जेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो लापरवाही करते हैं, और ये असलियत भी है। आप टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं, कई घंटे निकाल देते हैं, लेकिन 20 मिनट आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है तो आपने एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी जिसमें एक विद्यार्थी होता है जो पढ़ने में कमज़ोर होता है, वो भगवान की तपस्या करता है और वरदान मांगता है कि मुझे विद्या का वरदान दीजिए। भगवान असमर्थ होते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी वरदान दे सकता हूँ, लेकिन विद्या का वरदान एक ऐसा है जिसे तुम्हें परिश्रम, मेहनत करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे किसी भी वरदान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे वो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। नदी के किनारे पे भेष बदल के भगवान जी आते हैं, वो रेत से पुल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं, जो रूप बदल के वहाँ पे आए हुए थे, कि मैं रेत से नदी के दूसरी तरफ पुल बना रहा हूँ। तो लड़का हंसने लगता है कि आप कैसी बातें करते हो, क्या ये संभव है कि रेत से पुल बनाया जा सकता है। उसी समय फिर भगवान जी उन्हें समझाते हैं कि जब रेत से नदी के पार पुल नहीं बनाया जा सकता, तो बिना परिश्रम करे आप विद्या को कैसे प्राप्त कर सकते। थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई है। जिस भी माहौल का आपको पता है, जिस भी सेक्टर का आपको पता है, सेक्टर का मतलब मेरा कहने का है, जिस फील्ड में आप काम करते हो, आप मेडिकल लाइन में चले जाइए या प्राइवेट
महकमे में चले जाइए, सरकारी महकमे में चले जाइए, आप कहते हैं कि वहाँ करप्शन ज़्यादा है, वो करप्शन ज़्यादा है, लेकिन मैं 10 साल से लगभग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा करप्शन है उतना कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको लगता है आप कहीं पे रिश्वत देते हैं तो वो आपके कुछ समय की पूंजी होती है, जो कुछ पैसा आप दे देते हैं, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपके बच्चों के जीवन को, लगभग सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेरेंट्स समझदार हैं, सक्षम है, जानकार है, अपने बच्चों के प्रति जागरूक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल वालों के सामने, ट्यूशन वालों के सामने, प्राइवेट टीचर के सामने जाके ये कह देते हैं हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे बच्चे आपके हाथ है, प्लीज़ इन्हें कुछ कराइए, और उसी का फ़ायदा सभी उठाते। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि स्कूल वाले आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हर चीज़ का धंधा बन चुका है, शिक्षा का भी धंधा बन चुका है, ये एक बिजनेस बन चुका है। मेरा मानना है कि आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी चीज़ का धंधा कर लीजिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस बना लीजिए, आप कागज़ से लेके लोहे तक का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा का बिजनेस नहीं करना चाहिए। जब पेरेंट्स स्कूल में कंप्लेंट करते हैं हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं कर रहा है, या याद नहीं कर पाता है, या फलाने के बच्चे को इतना आता है लेकिन हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो स्कूल वाले बहुत ही छोटी बात कहते हैं कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप ट्यूशन लगा दीजिए। पेरेंट्स कुछ कह नहीं पाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में बात होती है और पेरेंट्स फिर एक ट्यूशन भी लगवा देते हैं बच्चे का, और ट्यूशन में भी फिर वही वाल होता है। ट्यूशन वाले कहते हैं जब 6-7 घंटे स्कूल में रहने के बाद आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो 1-1.5 घंटे हम क्या पढ़ा देंगे। तो ऐसी कंडीशन पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। मैं बस उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ और चाहता हूँ हर वर्ग शिक्षित हो सकता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना भी करें, क्योंकि ये एक कड़वा सच बताने वाला हूँ, क्योंकि ना तो यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान की बात करने वाले हैं, ना ही यहाँ पे अश्लीलता वाली बातें होंगी, ना ही यहाँ पे डबल मीनिंग बातें होंगी, और ना ही यहाँ पे आधे कपड़े पहन के कोई लड़की पढ़ा रही होगी। मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में हमारा देश सबसे ज़्यादा कम खर्चीला है। ये हैरान हो गया आपको ये जान के कि हमारा देश शिक्षा में सबसे कम खर्च करता है। मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स, माता पिता की। हिंदुस्तान में माता पिता शिक्षा पे सबसे कम खर्चा करते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या, और फिर भी ये सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए। अब कलेक्टर 2 तरीके से बन सकता है, या तो बच्चे को खुद को जुनून हो और या फिर आप उसके पीछे मेहनत करें। समाधान की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। देखिए, ये जो आपको नोटबुक दिखाई दे रही है, ये 5 लाइनों की हिंदी की नोटबुक है। इसमें टीचर ने जो देख रखा, आपने ये बच्चे ने काम कर रखा है, इसके ऊपर पेंसिल से इसने फेर रखा है। अब इसमें आप काउंट कर लीजिए, ये 23 है, 23 टाइम्स बच्चे ने वो कर रखा है। 23 टाइम्स आज करेगा, 23 टाइम्स घर के लिए दे देंगे टीचर नेक्स्ट पेज पे, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं 23 टाइम्स घर के लिए दे देंगे। लेकिन अब जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो चीज़ देखिए, ये हिंदी का वो पेज है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आजकल कुछ प्रिंटर ऐसे चल रहे हैं जो मोबाइल से ही प्रिंट निकल जाता है, जिसे आप आसानी से निकाल भी सकते हो। अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता क्यों ना हो, प्रिंटर की जरूरत आज नहीं तो आपको कल पढ़ने वाली है। ये काम की चीज़ भी हो, ये होना भी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कम से कम खर्चे की बात करूँगा, ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं बताऊँगा जो आपका काम ना आए या जिससे आपका बेनिफिट ना हो। लगभग 400 रुपये के आसपास ट्यूशन फीस होती है और 700 से लेके 1000 के आसपास नॉर्मल क्लासेस की फ़ीस होती है। क्लास की फ़ीस इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आप पेज देख रहे हो इसका आप कैलकुलेशन कर लेना कितना खर्चा आता है और कितने में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये पेज है, इसमें 36 टाइम 36 बार प्रिंट हुआ है। ये आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, नॉर्मली बुक्स होंगी, लेकिन बुक्स में और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स में लिमिटेड पेज होते हैं, बुक्स में लिमिटेड पेज होते हैं और लगभग हर बुक 100 रुपये से फालतू की होती है। 100 रुपये से रेट ज़्यादा ही होगा, और 100 रुपये एक नॉर्मल परिवार के लिए जो मजदूरी करता हो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चलो, बुक्स तो लेके आनी ही होती है या अफोर्ड करनी होती है। लेकिन क्या 100 रुपये के हिसाब से आपके बच्चों को शिक्षा मिलती है? उस 100 रुपये से भी कम में यहाँ आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें 36 टाइम 36 बार ट्रेसिंग बना हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि जब तक आपका बच्चा पहला अक्षर, जैसे इसमें ए लिखा हुआ है, तो इस ए को जब तक पूरी तरह से बनाना ना सीखे, आप इसी का प्रिंट लेते रहिए। जब ट्रेसिंग का बच्चा सीख जाएगा तो इसके बाद है दूसरा पेज। इस दूसरे पेज को निकाल दीजिए, ये बिना ट्रेसिंग का है। ट्रेसिंग की बच्चे को इतनी हैबिट हो जाएगी कि वो बिना ट्रेसिंग के धीरे धीरे बनाने लगेगा। उसके बाद फिर आप दूसरा ले लीजिए, ए के बाद आ जाएगा,
फिर ऐसे ही क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, आप चाहे बच्चे को स्कूल भेजो ना भेजो, जिस तरह से फिलहाल बच्चे सभी घर पे हैं तो भी आपके काम आएगा, बच्चे कर सकते हैं। अगर अनपढ़ हो तो भी ये काम आप आराम से करा सकते हो। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, भले ही आप अनपढ़ क्यों ना हो या पढ़े लिखे हो, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आप किसी बात को हमसे शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सिर्फ अकेले किसी ने भी मुझे मैसेज किया तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा अपनी ओर से पूरी कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। तो इसका प्रिंट निकालिए, क्रम वाइज ऐसे देते रहिए, कब तक, जब तक बच्चा पूरा ना कर ले। इससे बेनिफिट ये होगा। आगे मैथ की बात करते हैं। ये मैथ का पेज है, टीचर ने मैथ का काम दे रखा है, आप इसमें काउंट कर लीजिए कितनी बार दिया हुआ है, ट्रेसिंग का देना है, टीचर आगे बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी में सभी को काम दे देते हैं, लेकिन तसल्ली में आप चेक कर सकते हो अपने बच्चे को, एक एक पेज को आप आराम से देख सकते हो। यहाँ तक कि ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, जैसा कि इसमें काम हो रहा है, अगर लाइनिंग से बाहर है तो चाहे इसे पढ़ा लिखा बंदा हो या अनपढ़ हो, वो भी इसे पहचान लेगा आराम से। ट्रेसिंग का काम करना है, कहने का मतलब ये है कि प्री नर्सरी हो, जहाँ तक कि मैंने आपको 5th क्लास तक का वादा किया है, लेकिन पहले प्री नर्सरी के बारे में बात करते हैं। प्री नर्सरी के बच्चे को आप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप चाहे बच्चे के दादा दादी ये वीडियो देख रहे हैं, मम्मी पापा या उसके भाई बहन कोई भी देख रहा हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। इस पेज में बच्चे को दीजिए और ट्रेसिंग बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रेस में इसे ट्रेसिंग कराना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैथ का देख लेते हैं, इसी तरह से मैथ का है। अब मैथ की कॉपी में देख लीजिए कितनी बार काम दे रखा है, सफाई से काम मिलेगा। प्रिंट में, अब प्रिंट में, अब मैथ की कॉपी में देखिए, मैथ की कॉपी में ये टीचर का काम है और ये प्रिंट है। इस प्रिंट में आप निकाल सकते हो और बच्चे को ट्रेसिंग का काम दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ये विदाउट ट्रेसिंग वाला पेज है, विदाउट ट्रेसिंग वाले पेज को आप उसमें भी ट्रेसिंग करा सकते हो। अगर आप प्रिंट की समस्या आपको ज़्यादा लगती है या आप ऐसे नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसे ऑर्डर देके भी इन बुक्स को मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप ऑर्डर कीजिए, ये बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएंगी। फिर भी कोई समस्या अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स तो है ही, फिर अपना आप कमेंट कीजिए और जितना हमसे हो पाएगा उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे।